जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्या जो है माँ दुर्गा के साक्षात्कार दर्शन होते हैं या किस तरह से हो सकते हैं? क्या माता रानी अपने भक्तों को दर्शन भी देती हैं? नवदुर्गा आ रही है, नवरात्रि आ रही है, क्या उस समय होते हैं? अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है गुरुजी को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। माँ के प्यारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। मैं उस ब्रह्म स्वरूप शक्ति के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उस माँ की कृपा ना हो तो उनके लिए एक लफ्ज भी मुंह से ना निकले। उस ब्रह्म स्वरूप शक्ति की अगर आप दर्शन करना चाहते हो, पहली बात तो माँ दुर्गा है कौन, ये जानना सबसे बड़ा जरूरी है। माँ दुर्गा महामहिम शक्ति, बहुत ही इस संसार को जिसने रचा है, वो कोई छोटी शक्ति नहीं है। आप सोचो कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान की थी श्री कृष्ण भगवान ने, जिससे वो भगवान श्री कृष्ण के श्री हरि का विराट रूप देख सके। तो हम किस प्रकार माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं? देखिए, माँ तो सभी की है, माँ करना वही है, सभी की है, दयावान है। वो सब बच्चों पर अपना उपकार बराबर रूप से रखती है। ये नहीं है कि अकेली मेरी माँ है, आपकी माँ है, किसी विशेष व्यक्तिगत की माँ नहीं है। वो तो पूरे संसार की जननी है। उस ब्रह्म रूप शक्ति की, उस महामहिम शक्ति के अगर दर्शनों की अभिलाषा है, तो आपको अपने अंदर कुछ इस प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे आप माँ के दर्शनों की प्राप्ति कर सको। माँ के दर्शन की प्राप्ति करने के लिए आपको शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि उस शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर से अहंकार, मोह, माया, इस प्रकार के माया जालों से मुक्त होना पड़ेगा। तब उस महामहिम शक्ति के दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वो दिव्य शक्ति के दर्शन इतने संभव नहीं है, लेकिन वो हर माँ के अंदर छुपी है। हर माँ के अंदर जो ममतामयी माँ है, वो माँ दुर्गा ही है। हर माँ जो अपने संतान से प्रेम करती है, वो माँ दुर्गा ही है। अगर आप चाहते हो माँ के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, अगर चाहते हो माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करना, अगर चाहते हो कि संसार में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर माँ दुर्गा की कृपा के माध्यम से चलना, और संसार में मरने के बाद भी दुर्गा सप्तशी में इस बात का स्पष्टीकरण उल्लेखन है। और रामकृष्ण परमहंस, जो कि माना जाते हैं कि मां काली के साथ, मां काली के प्रति उनकी बातचीत होती भावना है। और मां बेटे का वो प्रेम, आप उस चीज को बड़े भली बातें उस बातों से परिचित हो। जिसको मां के दर्शन होते हैं, उसके लिए राम भी वही मां है और हनुमान जी भी मां ही बराबर है, जो अपने आप को शून्य मान लेता है, क्योंकि वो सर्वशक्ति एक है, अलग नहीं है। लेकिन जिस स्वरूप को आप ध्याओगे, उसी स्वरूप से आपकी पूजा, उस स्वरूप की अगर आप पूजा करोगे, तो वो स्वरूप की कृपा आपके ऊपर होगी होगी। अगर आप हनुमान जी के रूप में आप कर रहे हो, तो हनुमान जी के रूप में आपको कृपा प्राप्त होगी। माँ दुर्गा के रूप में कर रहे हो, है तो अंत में सब एक ही है, वही ब्रह्म शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थित, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देखो कि उस सर्वशक्तिशाली की बुद्धि रूपेण, मानो आप इसमें बुद्धि का लगाओगे, शक्ति का लगाओगे, तो वो सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। नव दुर्गा में अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हो, एक माँ दुर्गा का विशेष मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का माना जाता है कि 5.25 लाख के बाद इस मंत्र की कुछ ऐसे विचित्र कार्य आपके शरीर के साथ होने लग जाते हैं, जिसको आप खुद भी सोचने पर अचंभित हो सकते हो। अगर आप लगातार ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ करते हो, तो मां के साक्षात्कार दर्शन आपको अपने हिसाब से किसी भी रूप में होंगे। रात्रि को सोते वक्त हो सकते हैं, किसी छोटी बच्ची के रूप में भी हो सकते हैं, आपको किसी भी रूप में स्वप्न में मां आशीर्वाद दे सकती है।
लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं माँ के दर्शन को प्राप्त करने के लिए कि शून्य प्राप्ति करनी पड़ती है। मान लो ना तो मोह रहे ना माया रहे जीवन का। मान लो दुर्गा सप्तशी में स्पष्ट कहा है कि जो माँ की भक्ति करता है, जो सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ के परम धाम को प्राप्त होता है। मरण उपरांत माँ के परम धाम को प्राप्त होता है, और परम धाम को प्राप्त होने के बाद वो आत्मा खत्म नहीं होती, बल्कि वो माँ की जन यक्षिणी कल्याण। के रूप में जन कल्याण में धरती पर ही अवतरित होती है, किसी न किसी रूप में। कोई पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं, कोई पिछले जन्म के मैया हम तेरे पुजारी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये माना जाता है कि हमारी तपस्या, मान लो अगर आप इस जन्म में भी माँ के प्रति इच्छा प्रकट करते हो, बाबा के प्रति इच्छा प्रकट करते हो, तो आने वाले जन्मों में भी आप माँ के पुजारी ही बनोगे, माँ की करुणा के पात्र ही बनोगे। जिस स्वरूप की पूजा आपने करी है उस स्वरूप की कृपा आपके साथ चलेगी जन्म जन्मांतरों के रिश्तों के साथ। तो कुछ ऐसा कार्य करते हैं, माँ के पावन नवरात्रि आ रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कभी भी आप माँ के साक्षात्कार दर्शन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास वो आंखें, वो दिव्य शक्ति जो है वो स्वयं माँ ही देगी, जो उसके स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि वो छोटी मोटी शक्ति नहीं है। कभी आप सोचो कि छोटी मोटी शक्ति आपके सामने साक्षात्कार प्रकट होगी, वो उनकी इच्छा होती है तो ही उनकी भक्ति होती है। अगर उसकी इच्छा ना हो तो कैसे हम माँ की भक्ति करते हैं? माँ की भक्ति उनकी इच्छा से ही हो रही है। पिछले जन्म में हमने भक्ति करी, इस जन्म में भी हम भक्ति, अगर माँ की भक्ति कर रहे हैं, आपके माँ के प्रति आपको रोना आता है और आपको ये लगता है कि मैं माँ की मूर्ति के जाकर गले लग जाऊं, उनके चरणों पर मान लो अपना सिर मत्था टेकूं, डेली उनकी पूजा करूं, ध्यान करूं, उन्हें ध्याऊं, उन्हें मनाऊं, उन्हें भोग बना बनाकर खिलाऊं, तरह तरह के मन में किसी भी प्रकार के अगर आपके उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन माँ के आपको साक्षात्कार दर्शन होंगे। अगर आप ध्यान मुद्रा का कार्य भी करते हो, ध्यान भी लगाते हो, आपके ऊपर माँ की करुणा का कृपा जरूर होगी, जरूर वो अपने दर्शन आपको किसी न किसी रूप में होगी। चाहे किसी मान लो बुजुर्ग के रूप में हो जाए, बुढ़िया के रूप में हो जाए, या किसी भी प्रकार के आपको कन्या के रूप में हो जाए, तो आपको माँ दर्शन जरूर देगी। ये मत सोचना कि नहीं दे सकती, किसी भी जीव के रूप में भी दर्शन दिए जा सकते हैं, किसी गौ के रूप में भी दर्शन दिए जा सकते हैं। ये मत सोचना, आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए उस दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए। इसीलिए माँ शुरू में कहती है कि जो मेरी भक्ति करे वो मोह माया से त्यागित हो। क्योंकि अगर मान लो एक जगह माया होगी और एक जगह माँ की कृपा आपके सामने आकर खड़ी हो गई किसी रूप को धारण कर, तो आपके मन में माया के प्रति भी लालच है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी माँ के दर्शन को खो दोगे। तो इसीलिए माँ ने स्पष्ट कहा है कि जो माया जो है, वो कहते हैं कि माया मरी ना मर मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना आई, कह गए संत कबीर। तो इसी प्रकार से इस माया के चक्कर से एक बार बंधन मुक्त होकर उस कर्णावय सरकार का ध्यान कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 9 दिन में ही कीजिए, नवरात्रि में कीजिए, हर दिन आप माँ का ध्यान कीजिए, बाबा का ध्यान कीजिए, आप अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं माँ की साधना करूं, सिद्धि करूं। देखिए, सिद्धि तो वो स्वयं दे देती है जिस दिन आप उसकी पूजा कर देते हो, जिस दिन दर्शन दे देती है उस दिन तो आप अपने आप ही सिद्ध हो जाओगे। आपको क्या रह जाएगा? कोई अभिलाषा रह जाती है क्या? कुछ पाने की इच्छा रह जाती है क्या? कोई इच्छा रहेगी क्या? अगर माँ के साक्षात्कार दर्शन हो जाए, क्या मोह माया किसी प्रकार का कोई मोह लालच आपको ग्रस्त कर सकता है क्या? कभी भी नहीं। तो उस परम पिता परमात्मा, उस जगत जननी की, उस महामहिम शक्ति की आराधना कीजिए। उस शक्ति की आराधना करने से आपको उनके साक्षात्कार दर्शन जरूर होंगे, ये 101% है। बस ये बात होती है कि नवरात्रि में कहते हैं कि भजन देखो कितना प्यारा है, ओ मेला मैया दा आंदा है हर साल के लोग की नच देने। तो आप सोच के देखो कि माँ का एक पावन मेला आया है, एक मेला है जिसमें अपनी जगत जननी को ध्याना है, मनाना है, एक समय है। जिस प्रकार से आपके जन्म का एक समय होता है कि इस समय पे आपका जन्मदिन है,
उसी प्रकार से ये माँ के पावन दिन आ रहे नवरात्रि। हैं, नवरात्रि जो प्रभु श्री राम ने रखी। तो सोचो इस नवरात्रि में आप अपनी माँ को मनाइए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। प्रसन्न करने के लिए आपको सिर्फ इन चीजों का त्याग कर कर और लालच, निंदा, चुगली ये सब त्याग दीजिए। माँ से सिर्फ यही मांगिए कि हे माँ, अगर मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, अगर मैं आपकी भक्ति के लायक हूं, तो मेरे अंदर से इन विकारों को नष्ट कीजिए माँ, और मुझे में ऐसी कृपा कीजिए कि मैं हर वक्त आपकी भक्ति में ही लगा रहूं। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की भक्ति करते तो माँ काली को प्राप्त कर सके। लोग उन्हें पागल तक बोलने लग गए थे, उन्हें कहने लग गए थे कि ये तो पागल है, ये तो पागल है, सारा दिन माँ की। लेकिन माँ काली उन्हें दिखती थी, माँ काली के साथ वो खेलते भी थे, माँ बातचीत काली करते उन्हें थे, भोजन कराती थी बात होती थी। और वो भी माँ काली को भोजन कराते थे। उनकी इंद्रियां सिद्ध हो गई थी, वो महसूस करते थे कि मेरी माँ मेरे पास है, साक्षात्कार दर्शन करते थे। लेकिन लोग उन्हें पागल समझते थे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि जब लोग आज उनका इतिहास उनका गवाह है। साक्षी है कि उनका नाम लेता है, माँ काली का जहां जहां नाम आता है, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम भी साथ के साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि माँ की अटूट भक्ति और माँ के पुत्र का नाम ना आए। मार्कंडे ऋषि ने, आपको पता है कि इतने बड़े बड़े मंत्रों का सब कुछ उन्होंने कार्य महामृत्युंजय किया। मंत्र। महामृत्युंजय का भी उन्होंने ही, महामृत्युंजय को भी मार्कंडे ऋषि ने ही लिखा। उसके बाद आप सब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, चंडी चरित्र लिखा, मार्कंडे पुराण लिखा। आप दुर्गा सप्तशती के रचयिता भी मार्कंडे ही है। तो जहां जहां माँ का नाम आता है, मार्कंडे का भी नाम आता है। जहां शिव का नाम होता है, शिव के भक्त का नाम भी होता है। तो ये अलग नहीं है, ये भिन्न नहीं है, सिर्फ अपने आप को जागृत करने का आपको आना चाहिए। ये समय बलवान है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, माँ की करुणा की कृपा के दर्शन प्राप्त कीजिए और सच्चे मन से और करना वही सरकार से यही मांगिए कि माँ मेरे विकारों को नष्ट कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता की।